सोनी सोनी, इसका डायपर ठीक से नहीं लगाया तुमने। देखो पूरा लीक हो गया, बेडशीट गीली हो गई। रोहित, मैं पिछले 2 घंटे से सोई नहीं हूँ। आप ही चेंज कर देते, आपने तो देख लिया था ना। मुझे आती है क्या अच्छे से? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अब ये पूरी बेडशीट बदलनी पड़ेगी, मेरी सारी नींद खराब हो गई। अच्छा, आपकी नींद खराब हो गई और मैं जो 24/7 इसके साथ जाग रही हूँ उसका क्या? जैसे मेरी नींद तो नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है, जब चाहे कैंसिल कर दो। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप वो ही कह रहे हो, और सच कहूँ ये डायलॉग आपका है ही नहीं, ये तो आपकी मम्मी का डायलॉग है जो आप बोल रहे हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मियाँ बीवी और फसाद में। जैसा कि आप सुन सकते हैं, आजकल हमारे घर में लाइव एक्शन 24/7 रियलिटी शो चल रहा है। और इस शो के कंटेस्टेंट्स भी हम हैं और होस्ट भी हम। मैं हूँ सोनी और मैं हूँ रोहित, जो नींद के लिए तरस रहा है। तो आज का टॉपिक, जिसका ट्रेलर आपने अभी अभी सुना, वो है बच्चे होने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटा सा क्यूट सा न्यू एंट्री 2 प्यार करने वालों के बीच वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा देता है, और इसमें फैमिली का क्या योगदान रहता है। देखो, मेरी रिसर्च कहती है कि इस फसाद का सबसे बड़ा विलन तो है स्लीप डेप्रिवेशन। जब इंसान सोता नहीं है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। हाँ, और ये नींद पूरी ना होने का डिपार्टमेंट भी हम वाइफ्स को ही मिलता है, क्योंकि हस्बैंड को तो सुबह ऑफिस जाना होता है, जैसे वाइफ तो घर पे पूरा दिन आराम कर रही है। अरे मैंने ऐसा कब बोला? तुम नहीं बोलते, पर सोसाइटी बोलती है, परिवार बोलता है, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सडनली हम हस्बैंड वाइफ से मम्मी पापा बन जाते हैं। सारा रोमांस, सारी पर्सनल बातें सब साइड में चली जाती हैं। ट्रू, हमारी लव लैंग्वेज ही बदल जाती है। आई लव यू से डायपर चेंज किया क्या हो जाती है। और इस सब में आग में घी डालने आती है एक्सपर्ट एडवाइजेस, खासकर सासू माँ की। बच्चा होने के बाद उनके अंदर का मदरहुड अपने बेटे के लिए जाग जाता है। उन्हें इससे कोई परवाह नहीं होती कि बहू रात भर सोई है या नहीं। अब सोनी, नहीं, आज मैं बोलूंगी। उनका एक ही फोकस होता है कि मेरा राजकुमार बेटा रात को सोया या नहीं। उसको सुबह ऑफिस भी तो जाना है, जैसे बहू तो परमानेंट मैटरनिटी लीव पे है, उसकी नींद का क्या है। ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है रोहित। आई थिंक आई नो तुम किस दिन की बात कर रही हो। तुम्हें अच्छे से याद है। सुनो ना, मुझे वो दिन याद है जब मिनी बस 15 दिन की थी। वो पूरी रात रोती थी। एक रात तो उसने हद कर दी। सुबह के 4 बज गए थे, मैं उसे लेकर पूरे घर में घूम रही थी, पर वो चुप ही नहीं हो रही थी। मैं खुद रोने वाली थी। हाँ, मुझे याद है, मेरी भी आंख खुल गई थी। तुम्हारी आंख खुली, पर मम्मी ने आकर तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा और कहा, रोहित बेटा, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब हो रही है, सुबह ऑफिस जाना है। और तुम चुपचाप उठे और चले गए। हाँ। उस मोमेंट पे रोहित, मैं अकेले खड़ी रो रही थी। एक हाथ में मिनी रो रही थी और अंदर मेरा दिल रो रहा था। मुझे लगा इस पूरे घर में, इस पूरे प्रोसेस में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी नींद, मेरी थकान, मेरी हेल्थ जैसे किसी के लिए मैटर ही नहीं करती। सबको बस अपने राजकुमार बेटे की नींद की पड़ी थी। आई नो, और मुझे आज तक उस बात का रिग्रेट है। मैं उस वक्त बहुत सेल्फिश और अजीब सा डर गया था। मुझे तुम्हारे साथ वहां बैठना चाहिए था। मुझे मम्मी को यह कहना चाहिए था कि नहीं मम्मी, सोनी भी तो रात भर से जाग रही है, मैं इसके साथ ही हूं। आई फेल्ड यू दैट नाइट सोनी, एंड आई एम रियली ट्रूली सॉरी फॉर दैट। तो इस पेरेंटहुड के साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमारी तरफ से कुछ जरूरी टिप्स। टिप नंबर 1 फॉर न्यू डैड्स। आप हेल्पर नहीं, पेरेंट हैं। डायपर बदलना, रात को जागना, बच्चे को संभालना, ये सिर्फ वाइफ की जॉब नहीं है, आपकी भी उतनी ही है। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। हेल्पर मत बनो, पार्टनर बनो। टिप नंबर 2 फॉर न्यू मॉम्स, डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमन। आप थकी हुई हैं तो बोलिए, हेल्प चाहिए तो मांगिए, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से। चुप रहकर अकेले सब कुछ सहना ये बहादुरी नहीं है। और टिप नंबर 3 फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली। नए मम्मी पापा को सपोर्ट कीजिए, उन्हें जज मत कीजिए, और प्लीज ये याद रखिए कि बेटे की नींद जितनी इंपॉर्टेंट है, बहू की फिजिकल और मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दोनों आप ही के बच्चे हैं।
तो आज का शॉर्ट रिकैप ये है कि बच्चा होने के बाद लाइफ बदलती है, पर अगर हस्बैंड वाइफ एक टीम की तरह खेले तो ये फसाद नहीं, लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल पार्टनरशिप बन जाती है। बिल्कुल। आपकी लाइफ में बच्चा होने के बाद क्या बदला, हमें कमेंट्स में अपने किस्से जरूर बताना। और अब अगले एपिसोड का टीजर। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, सोशल मीडिया पे #कपल गोल्स और असलियत में रोज रोज का कलेश। ओहो, द प्रेशर ऑफ द परफेक्ट पिक्चर एंड द परफेक्ट लाइफ, ये तो सुनना पड़ेगा। तब तक के लिए मियां बीवी और फसाद जारी है।